हेलो दोस्तों, आज की क्लास में प्रश्नावली 1.2 में सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। ये आपका सवाल दिया है। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है 1/√2। तो इसमें हमें सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट मान लेते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट मान लेते हैं, यानी कि इसका हम उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना 1/√2 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। ठीक है, जो परिमेय संख्या है वो आपकी p/q के रूप में होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। ठीक है, परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। तो जहाँ p और q, यहाँ पर p और q क्या है, p और q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। जहाँ पर p और q सह अभाज्य संख्या है, यहाँ पर p और q सह अभाज्य संख्या है। और या फिर यहाँ एवं लिख सकते हैं q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q के बराबर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q के बराबर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसको आप पहले भी लिख सकते थे। ठीक है, और इसको आप बाद में इस लाइन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने बाद में लिख दिया जल्दी में, लेकिन इसको पहले लिखना था। ठीक है, कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद हम लिखते हैं p और q सहअभाज्य संख्या है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कैंची गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब √2 का गुणा करेंगे p में तो ये आपका आ जाएगा √2p बराबर q का गुणा करेंगे 1 में तो ये आपका आ जाएगा q। तो यहाँ पर √2 को हम इसी तरीके से लिख देंगे, √2 बराबर q है तो q, और ये p इधर गुणे में है, अब बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये आपका बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो q/p हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर के इस तरफ चला गया तो ये आपका भाग में आ गया। ठीक है, अब जहाँ जो ये q/p है, जहाँ q/p एक परिमेय संख्या। ठीक है, जहाँ q/p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसके अनुसार जहाँ q/p एक परिमेय संख्या है तब जिसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसके अनुसार परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √2 क्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना था, हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, यानी कि जो हमने माना है वो गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या
है, एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जल्दी में लिख दिया दोस्तों, राइटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अभी हम आपको समझा दे रहे हैं दोबारा से, ताकि आपके दिमाग में अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया था कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कह रहा अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम अपोजिट सबसे पहले मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्याएं p/q के रूप में होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/√2 बराबर p/q, जहाँ ये आपको पहले लिखना है। ठीक है, ये आपको पहले लिखना है जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q के बराबर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पहले लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है, p और q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या है और उसके बाद हमने इसका कैंची यहाँ पर गुणा किया, यानी कि इसको हमने हल किया। तो यहाँ पर q का हमने गुणा किया किसमें, 1 में नहीं, पहले हमने q का √2 का गुणा किया हमने p में। ठीक है, √2 का हमने गुणा किया p में, तो ये आपका आ गया √2p बराबर, अब q का गुणा हमने किया 1 में, तो ये आपका आ गया q, यानी कि हमने इसका कैंची गुणा कर लिया। ठीक है, उसके बाद इस √2 को हम इसी तरीके से लिख लेंगे बराबर, q है तो q और ये p इधर गुणे में है, √2 के पास जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये आपका बटे में चला जाएगा, यानी कि ये आपका भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर q/p, जहाँ q/p एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ पर q/p क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर q/p एक परिमेय संख्या है तब जिसके अनुसार √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन जो √2 है, √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, यानी कि जो हमने माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो वो आपका गलत हो जाएगा कि अतः हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तब इससे सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही हमें सिद्ध करना था कि अपरिमेय संख्या, तो हमने सिद्ध कर लिया अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर दूसरा है 7√5। ठीक है, तो इसको भी आपको उसी तरीके से हल करना है जिस तरीके से हमने पहला सवाल हल किया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मान लेना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7√5 बराबर p/q। परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q के बराबर में 0 आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, q के बराबर में आपका 0 नहीं होना चाहिए, एवं p और q क्या है, p और q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, p और q सहअभाज्य संख्या है, p और q सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर √5 लिखा है, तो इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे, √5 बराबर p/q है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे p और ये 7 इधर गुणे में है बराबर के इधर। ठीक है, तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये आपका बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इधर गुणे में है तो बटे में आएगा, तो ये आपका भाग में हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7q। इसके बटे में q लिखा है तो हम q इसी तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो p/q है, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p/7q
जहाँ p बटे 7 क्यों एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जिसके अनुसार रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु रूट 5 क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इससे सिद्ध होता है कि, अब यहाँ पर लिखेंगे जिससे सिद्ध होता है कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इससे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो यहाँ पर हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लिया, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है। सो इसको हम आप सभी को एक बार दिखा दे रहे हैं अच्छे से, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 आपका दिया है 6 + √2, ये आपका सवाल दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर सबसे पहले इसका हम अपोजिट मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, ठीक है। जो परिमेय संख्या है वो p/q के रूप में होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q के बराबर में आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवं p और q सहअभाज्य संख्या है, एवं p और q सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये √2 लिखा है तो √2 को हम इसी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है, बराबर p है तो p बटे, अब ये 6 इधर प्लस में है तो इधर आपका आ जाएगा ये आपका, ठीक है, यानी कि 6 इधर इसके पास है तो ये आपका जब इसके बटे में आएगा प्लस में तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों लिखा है तो क्यों को हम इसी तरीके से लिख देंगे, और ये प्लस का 6 बराबर किस तरफ आएगा, ये आपका माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे √2 बराबर, अब 6 के नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे हम मान लेते हैं 1, ठीक है, 1 हम मान सकते हैं अपने से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कैंची गुणा करेंगे, तो p का जब गुणा करेंगे 1 में तो ये आपका आ जाएगा p, माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे, 6 का गुणा करेंगे q में तो ये आपका आ जाएगा 6q बटे q का गुणा करेंगे 1 में तो ये आपका आ जाएगा q। तो हमने इसका कैंची गुणा कर लिया, ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे आप यहाँ पर आप लिखेंगे जहाँ p और q क्या है, जहाँ पर p और q क्या है, p और q, जहाँ पर p और q क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है, यहाँ पर p और q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
संख्या है, जिसके अनुसार रूट दो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर P और Q क्या है? P और Q एक परिमेय संख्या है, तो अगर P और Q एक परिमेय संख्या है तब रूट दो भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन रूट दो क्या है? रूट दो एक क्या है? रूट दो एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन रूट दो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अब यहाँ पर आप लिख देंगे अतः हमारी क्या कल्पना गलत है? अतः हमारी कल्पना गलत है। कल्पना गलत है कि 6 प्लस रूट दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी कि हमने क्या माना था? हमने माना था कि 6 प्लस रूट दो एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमने माना था 6 प्लस रूट दो। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या माना था? हमने माना 6 प्लस रूट दो एक परिमेय संख्या है, लेकिन इससे यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि हमारी कल्पना गलत है कि 6 प्लस रूट दो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस रूट दो एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। ठीक है, तो हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लिया। ठीक है, सो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से सिद्ध करने वाला सवाल था, तो हमने इसको सिद्ध कर लिया अच्छे से। सो इसको आप लगाइएगा अपनी कॉपी पर और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी एंड हो जाती है। ठीक है, और अगला चैप्टर हम लाएंगे, चैप्टर दूसरा हम लाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम और भी क्लास लाएं तो आपको तुरंत पहुंच जाए। ठीक है वीडियोस, तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।